In last lecture, we discussed the type of pollination, that is self-pollination and cross-pollination. Now we are discussing here what are the methods of the pollination, and this is only applicable for the cross-pollination, because when the process of self-pollination is there, then any transferring media is not at all required, and the pollen grain can easily reach to the gynoecium in the process of self-fertilization. But when there is a process of cross-fertilization, in that very condition, we need some sort of medium for transfer of the pollen grains from anthers to the stigma of the other flower or the same flower. And cross-pollination is actually facilitated by several methods. Cross-pollination, पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी प्रकार के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिकॉज पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो आसानी से gynoecium तक पहुंच जाते हैं। पर क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा कोई विशेष प्रकार का प्रबंध करना पड़ता है, कोई विशेष इंतजाम करना पड़ता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन जो है वो पहुंच सके gynoecium तक। और इस प्रोसेस में हमेशा एक मीडियम यूज होता है, माध्यम यूज होता है, एंड दैट मीडियम methods of the cross pollination are of different type. Both of these, first is the most important and commonest one is the pollination by help of the air, which is also called as anemophily. Anemophily is the process where the pollen grains are transferred by help of the air. जब एयर से पॉलिनेशन होता है, एयर से होकर के एयर के द्वारा पॉलन ग्रेन एक जगह दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं, तो उसे हम लोग वायु परागण या एनिमोफिली कहते हैं। और इसमें एक विशेषता होती है, इसमें इस विशेष बात ये होती है दैट द साइज ऑफ द पॉलन ग्रेन इज वेरी स्मॉल, वेरी लाइट इन वेट, वेरी स्मॉल इन साइज, एंड दैट्स व्हाई दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस अलोंग विद द एयर। हवा के साथ पॉलन ग्रेन बहुत दूर तक जा सकें, इसके लिए ज़रूरी होता है कि पॉलन ग्रेन का आकार और उसका वजन, दोनों ही चीज़ें बहुत कम होनी चाहिए, तभी वो हवा में उड़ता हुआ एक जगह दूसरी की जा सकता है। ज़्यादातर जैसे कि हम मक्के की बात करें तो मक्के में या फिर जितने प्रकार की गैसेस को होती हैं, घासें होती हैं, ग्रासेस होती हैं, इन ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्रासेस एंड द मेज, दिस टाइप ऑफ द पॉलिनेशन इज वेरी कॉमन। अदर टाइप ऑफ द पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज, दिस इज द पॉलिनेशन बाय हेल्प ऑफ द वाटर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। एयर से पॉलिनेशन हो सकता है एंड इट में ऑल्सो फैसिलिटेट बाय हेल्प ऑफ द वाटर, पानी से भी हो सकता है। पानी से जब होता है तो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। और हाइड्रोफिली जो होता है ये कई तरह का होता है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो पानी में जो पौधे पाए जाते हैं, उन पौधों में खास तौर से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूरे पानी में डूबे रहते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी की सरफेस तक आ जाते हैं, ऊपर सरफेस पे फ्लोट करते हैं या बीच में तैरते हैं, और उनके पॉलन ग्रेन ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसे के वजह से, इस वजह से क्या होता है, पौधा कहाँ लगा हुआ है, व्हाट इज द एक्चुअल हैबिटेट ऑफ द प्लांट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हैबिटेट द पॉलिनेशन प्रोसेस वैरीज। फर्स्ट प्रोसेस कॉल्ड एज हाइफाइड्रोफिली। हाइफाइड्रोफिली टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर। हाइफाइड्रोफिली जो है ये पानी के अंदर ही नीचे होती है, यानी कि पानी में ही पॉलन ग्रेन बनता है और वहीं स्विम करता हुआ वो पानी के अंदर ही जो फ्लावर मौजूद है उसके स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। तो इसमें हाइफाइड्रोफिली में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो पानी के अंदर ही होती है, इनसाइड द वाटर होती है। दूसरी प्रोसेस जो है इट इज कॉल्ड एज एफाइड्रोफिली। एफाइड्रोफिली जो होती है इट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, पॉलन ग्रेन बन करके पानी की सर्फेस पर फ्लोट करने लगते हैं, और मैच्योर फ्लावर भी पानी की सरफेस पे होता है। तो वहाँ मैच्योर gynoecium भी पानी की सरफेस पे मौजूद है और मैच्योर पॉलन ग्रेन भी पानी की सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये यूजुअली या तो सबमर्ज्ड प्लांट्स में या फ्लोटिंग प्लांट्स में प्रोसेस होती है। जो पानी में डूबे हुए पौधे होते हैं, एक तो वो होते हैं जो दोज विच आर एंकर्ड विद द सरफेस, वो तो नीचे ही पानी में रहते हैं, पर जो पानी के अंदर बीच में तैर रहे हैं या पानी की सरफेस पे तैर रहे हैं
उनके केस में एफाइब्रोफिली की कंडीशन होती है, जिसमें कि पानी की सरफेस पे पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज एफाइब्रोफिली। नेक्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड एज ओम्ब्रोफिली। ओम्ब्रोफिली टेक्स प्लेस बाय हेल्प ऑफ द रेन वाटर। एक्चुअली क्या होता है, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो अलॉन्ग विद द थंडर स्टॉर्म्स, अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हवा में आ जाते हैं और उसके साथ वो ऊपर क्लाउड्स तक पहुंच जाते हैं। और क्लाउड के साथ चलते चलते जहाँ भी क्लाउड्स पहुंचते हैं, जहाँ बादल पहुंचते हैं, जहाँ बरसते हैं, वहाँ पे पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं। तो दैट्स व्हाई द रेन वाटर में ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो रेन वाटर जो होता है ये भी पॉलिनेशन की प्रोसेस में मदद कर सकता है। पॉलन ग्रेन हवा में आए, हवा के साथ ये उड़ते हुए क्लाउड्स तक पहुँच गया, बादलों तक पहुँच गए, और बादलों के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गए, और जहाँ बारिश हुई वहीं पर ये पॉलन ग्रेन्स गिर गए, तो पॉलिनेशन हो गया। इसके बाद की कंडीशन जो होती है इट इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली टेक्स प्लेस बाय हेल्प ऑफ द इंसेक्ट्स। एंटोमोफिली जो होती है ये इंसेक्ट्स की से होती है, यानी कि हमें एंटोमोफिली की प्रोसेस जो है इसके लिए इंसेक्ट्स चाहिए होते हैं, इंसेक्ट कराते हैं एंटोमोफिली। यहाँ पे एंटोमोफिली होती है, इसमें दो तरह के फूल होते हैं और दो ही तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू टाइप ऑफ द flowers. One of the flowers which are called as day blossoming plants, other group of the flowers are called as night blossoming plants. जो रात को खिलने वाले फूल होते हैं ये हमेशा बहुत तेज खुशबूदार होते हैं, इनमें तेज महक होती है और सफ़ेद रंग के होते हैं, यूजुअली लाइट कलर के होते हैं ताकि दूर तक दिखाई दे इंसेक्ट्स को। तो इनमें पॉलिनेशन हमेशा उन इंसेक्ट्स से होता है दोज विच आर एक्टिव इन द नाइट। नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं वो इंसेक्ट्स किन प्लांट्स में, दोज विच आर नाइट ब्लॉसमिंग प्लांट्स। जो रात को खिलने वाले फूल होते हैं उनमें हमेशा रात को जो एक्टिव इंसेक्ट्स होते हैं उनसे पॉलिनेशन होता है, और इसीलिए वो फूल सफेद रंग के होते हैं, इसीलिए उनमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जा सके। इसके कंट्री कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें दिन में फूल खिलता है। तो जो डे ब्लॉसमिंग प्लांट्स होते हैं उनके केस में क्या होता है कि फ्लावर्स जो हैं हमेशा बहुत स्मेल इनमें ज़्यादा नहीं होती, पर फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव और बड़े साइज के होते हैं। फ्लावर्स आर रिलेटिवली वेरी लार्ज एंड दे आर ब्राइटली कलर्ड। व्हाई दे आर ब्राइटली कलर्ड? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स जो हैं दे आर ब्राइटली कलर्ड एंड दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज। तो दिन में जितने डे ब्लॉसमिंग प्लांट्स होते हैं, दिन में फूल खिलने वाले जितने होते हैं, उनमें वही इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कराते हैं जो दिन के समय एक्टिव रहते हैं। जैसे तितली जो है वो दिन में एक्टिव होती है, तो जहाँ तितली से पॉलिनेशन होना है वहाँ पर हमेशा जो फ्लावर्स होंगे ये हमेशा डे ब्लॉसमिंग होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे, और उनमें स्मेल रिलेटिवली कम होगी। पर नाइट ब्लॉसमिंग प्लांट्स में हमेशा स्मेल रिलेटिवली ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ उनमें जो है वो कलर हमेशा वाइट होता है या ऑफ वाइट होता है, पर वो इस ऐसे कलर के होते हैं जो अंधेरे में जो कलर दूर तक चमके और दूर तक दिखाई दे। तो इनमें हो गए एंटोमोफिली, दैट इज द पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में बर्ड से इंसेक्ट जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है दैट इज द ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली जो होती है, ऑर्निथोफिली की खासियत ये है कि इनमें आमतौर से वो बर्ड्स जिनकी बीक बहुत लंबी और पतली होती है, चोंच जिनकी बहुत लंबी और पतली होती है, जो चोंच से नेक्टर मकरंद को चूसते हैं, नेक्टर सक करते हैं, उनके केस में ऑर्निथोफिली आसानी से होती है। हमिंग बर्ड इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल। हमिंग बर्ड आपको मालूम होगा शायद कि हमिंग बर्ड एक काफ़ी छोटी बर्ड होती है, इसकी चोंच काफ़ी लंबी होती है, इसका BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत एक्टिव बर्ड होती है। ये बर्ड जो है पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसकी लॉन्ग बीक जो है वो फ्लावर के बेस तक जा करके वहाँ पर नेक्टर सक करने में हेल्प करती है। तो लॉन्ग बीक जो है, जो पतली सी लंबी चोंच है, वो नेक्टर सकिंग के लिए यूज़ होती है। तो जब वो चोंच अंदर डालते हैं तो पॉलन ग्रेन उसकी चोंच पे लग जाते हैं, और जब दूसरे फ्लावर में वो सकिंग करेंगे, नेक्टर सकिंग, उस समय वो पॉलन ग्रेन वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो पॉलिनेशन के लिए यहाँ पर बर्ड्स का यूज़ हुआ है। तो बर्ड जो है इनमें कॉमनेस्ट जो है, जो जिससे कि
बहुत अच्छी पॉलिनेशन होता है, जैसे तो हमिंग बर्ड एंड अदर बर्ड्स आर देयर विच आर एक्चुअली नेक्टर फीडर्स, जो नेक्टर फीड करने वाली होंगी। नेक्टर फीडर का स्पेशल फीचर क्या होगा, इनकी बीक या चोंच हमेशा लंबी और पतली होती है ताकि वो फ्लावर के रूट से, बेस से नेक्टर सक कर सके। Pollination takes place by help of the snails, and this type of the pollination is called as malacophily. Malacophily में the study of molluscans is called as malacology. तो molluscans जो होते हैं उनकी स्टडी को हम लोग malacology कहते हैं। तो जब उनमें molluscans से या snails से pollination की प्रोसेस हो रही है तो इसको हमने कहा malacophily। तो malacophily is the process in which the pollination takes place by help of the snails. And lastly, the next is chiropterophily. Chiropterophily is the process in which the pollination takes place by help of the bat. Bats जो होते हैं, bat का क्लासिफिकेशन जिस समूह में किया जाता है उसका नाम होता है chiroptera। तो इसीलिए इससे bat से होने वाले pollination को हम लोग कहते हैं chiropterophily। और chiropterophily जो होती है, it is the pollination by help of the bats। यानी bats जिन फ्लावर का चूसक करेंगे या जिन फ्लावर के कांटेक्ट में आएंगे या जिन फ्लावर को वो जिन पे फीड करेंगे उनमें उसको वो पॉलिनेट करेंगे। और ये जो है आमतौर से जाहिर है बैट नाइट एक्टिव एनिमल होता है, रात को ज़्यादा एक्टिव होता है, तो जाहिर है इसका पॉलिनेशन भी यूजुअली नाइट में ही होगा। ये नॉक्टर्नल एनिमल है, नॉक्टर्नल फैसिलिटेट करेगा प्रोसेस को। और ये chiropterophily जो है, ये chiroptera वर्ड जो डेराइव किया गया है, इट इज़ फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द बैट्स, दैट इज chiroptera। तो उसकी वजह से chiropterophily से कहा है, that is help of the bat. All these type of the point number 3, 4, 5 and 6, the entomophily, ornithophily, malacophily and the chiropterophily. All these are classified in the common category which is called as zoophily. इन सबको एक कॉमन नेम हमने दे दिया है, यानी कि इनको हम यूँ भी कह सकते हैं क्योंकि सब किसी न किसी तरह के जंतु हैं, they are one of the other type of the animals, and that's why we can say this is zoophily. So the entomophily, the ornithophily, the malacophily, the chiropterophily are also classified under the category of the zoophily. And these are the various modes of the transmission of the pollen grains from one plant to the other, and this is called as methods of cross pollination. This will take place only during the cross pollination, not for the self pollination, because in the self pollination the transfer is not at all required. Thank you.